शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वाह आनंदी, मुझे तो पता ही नहीं था कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में इतनी सारी लड़कियां इतने चाव से स्कूल आती हैं और इतनी होशियार हैं। वाह। चलो अब पढ़ाई करो। बहुत अच्छा लगा ये सब देख के आनंदी। चलिए शिवानी जी, आपको पंचायत भवन ले चलती हूँ। पंचायत भवन? आनंदी वहाँ तो काफी भीड़ होगी ना, किसी ऐसी जगह चले जहाँ हम और तुम बैठ के शांति से बातें कर सके। आनंदी, मुझे तुम्हारे परिवार से तुम्हारे बारे में पता चला। I mean, तुम्हारी शादी के बारे में। जो कुछ भी हुआ मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ। I'm so sorry। आप दुखी क्यों हो रही हैं शिवानी जी? मैं कोई अकेली लड़की तो नहीं ना जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ, और भी कई लड़कियों के साथ हुआ होगा। बल्कि मैं तो भाग्यवान हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला है। हर लड़की को कहाँ मिलता है। बाल विवाह हुआ था हमारा। ऐसी उम्र में ब्याह हो गया था जब हम दोनों को पति पत्नी के रिश्ते की इतनी सी भी समझ ना थी। गुड्डे गुड़िया के ब्याह में जिस तरह खुश होते हैं उसी तरह खुश थे हम दोनों। ढेर सारे कपड़े, गहने, मिठाइयाँ, नाच गाना। मैं तो इतनी बड़ी हवेली देखकर ही बावली हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी महल में जा रही हूँ। शुरू में मेरी और जग्या की बिल्कुल भी ना बनती थी। बहुत झगड़े होते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे दोस्ती हो गई और जग्या मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। फिर समय के साथ साथ लगाव भी बढ़ता गया। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जग्या को लगने लगा कि उनकी और मेरी सोच में बहुत अंतर है और उन्हें जीवन से जो कुछ भी चाहिए था वो यहाँ मेरे साथ रहकर ना मिलता उन्हें। इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता बदलने का फैसला कर लिया। यूं भी क्या फायदा ऐसे साथ का, ऐसे बंधन का जो पांव की बेड़ी बन जाए। आज जग्या ने इतनी तरक्की कर ली है, बहुत खुश है वो। मैं भी खुश हूँ। आनंदी, तुम खुश हो?
इस बात को हम कैसे नकार सकते हैं कि जबकि अभी तुम्हारा पति है, शादी हुई है तुम दोनों की, और तुम्हारी बिना किसी गलती के, बिना किसी दोष के जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हें जरा सी भी नाराजगी नहीं है उससे। हाँ, माना कि तुम दोनों की जब शादी हुई थी तो शायद रिश्ते की समझ नहीं थी, लेकिन तुमने खुद कहा कि वक्त के साथ साथ तुम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, लगाव था तुम दोनों के बीच। फिर ऐसे कैसे कर सकता है जग्या? इतने सालों तक तो हम अगर एक कॉलोनी में साथ रहते हैं तो अपने पड़ोसियों को भी नहीं भूल सकते। और जग्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ के चला गया। तो आप ही बताइए शिवानी जी, क्या करना चाहिए मुझे? जग्या का नाम सुनते ही जोर जोर से रोने लगूं, या उन्हें भला बुरा कहने लगूं, या कोसने लगूं? नहीं, किस बात का दोष तुम्हें जग्या को, और क्यों? वो भी तो मेरी तरह अनजाने में ही इस रिश्ते से बंधे हुए थे ना। बाल विवाह की शिकार अगर मैं हूं तो जग्या भी तो है। हमारे बड़ों ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं जग्या को दोष कैसे दे सकती हूँ? आनंदी, तुम जानती हो कि तुम्हारे पति जग्या को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जगत और गौरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सच है, दुनिया कितनी छोटी है ना। इतने बड़े मुंबई में आप जग्या और गौरी की भी दोस्त बन गई, और मीलों दूर यहाँ गांव में आकर मुझसे भी मिलना हो गया आपका। सच कहती हैं दादी साहब, सब नियति का खेल है। वो कब किसकी उंगली पकड़ के कहाँ ले जाए, किस तरफ ले जाए, कोई नहीं जानता। संध्या आरती का समय हो गया है, आप चलेंगी? जगत की पहली पत्नी, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जगत को छोड़ ही नहीं रही है। उसकी वजह से एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मेरे और जगत के बीच कुछ ना हुआ। शिवानी जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई औरत इतनी चालाक, इतनी स्वार्थी हो सकती है। एक
एक तरफ वो सबके सामने ये जताती रहती है कि वो जगत से कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती, और दूसरी तरफ उसकी मदद करके या उससे कोई ना कोई मदद मांग के उसे जुड़ी भी रहना चाहती है। मुल्तान के दमे घर बाई को ब्याह से कुछ मुल्तान के दमे घर बाई को ब्याह बन के कांवली पकड़ पंजा में। क्या फायदा ऐसे साथ का, ऐसे बंधन का जो पांव की बेड़ी बन जाए। आनंदी ने उसे मुंबई भेजा था पढ़ने के लिए। वहां जाकर उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। किस बात का दोष तुम्हें जगिया, और क्यों? वो भी तो मेरी तरह अनजाने में ही इस रिश्ते से बंधे हुए थे। हमारे बड़ों ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं जग्या को दोष कैसे दे सकती हूँ? आज इस गांव में आकर जिंदगी का बहुत बड़ा सच जाना है मैंने। बड़े शहर के बड़े कॉलेज से बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने से ही कोई इंसान मॉडर्न या नए ख्यालात या नई सोच वाला नहीं हो जाता। आपके मन की, आपके दिमाग की खिड़कियां अगर खुली हैं तो ताज़ी हवा का झोंका आप तक कहीं भी पहुंच सकता है। गॉड ब्लेस यू आनंदी। ताकि आरती करा में बारंबार जगदम्बा हमारी अर्ज सुमित्रा जी, क्या ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की? ज़्यादा कुछ नहीं है शिवानी जी, बस घर की बनी हुई कुछ मिठाइयाँ हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो कुछ भी किया उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू की जरूरत नहीं है शिवानी जी। आप यहाँ आई, आनंदी ने फूली को इंसाफ दिलाने के लिए जो कदम उठाया, आपने उसका साथ दिया। हम सब आपके आभारी हैं। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आपकी ये जो बेटी है ना, इसके रहते किसी के साथ गलत कभी हो ही नहीं सकता है। I'm so proud of you, आनंदी। शिवानी जी, मैं आपको ये कान्हा जी की मूर्ति देना चाहती हूँ। अरे वाह, पता नहीं फिर कब मिलना होगा आपसे। थैंक यू सो मच। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। मुझे भी। खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जब भी यहाँ आए घर ज़रूर आइएगा। जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। इस बात को हम कैसे नकार सकते हैं कि जबकि अब भी तुम्हारा पति है, शादी हुई है तुम दोनों की। वक्त के साथ साथ तुम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, लगाव था तुम दोनों के बीच। फिर ऐसे कैसे कर सकता है जगह? कि इतने सालों तक तो हम अगर एक कॉलोनी में साथ रहते हैं तो अपने पड़ोसियों को भी नहीं भूल सकते। तो जगह तुम्हें ऐसे ही छोड़ के चला? क्या सच में जगिया मुझसे पूरी तरह से अलग हो गया है?